नमस्कार, गुमानी के हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। ये पहला कवि सम्मेलन है, तो हम चाहेंगे कि आप खूब कमेंट्स करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमें आपको ये हमारा पहला जो हास्य कवि सम्मेलन है कैसे लगा। हमारे साथ विजेता हैं, हमने चैलेंज एक लॉन्च किया था। एक-एक करके वो अपनी कहानियाँ पढ़ेंगे, अपनी कविताएँ पढ़ेंगे और मनोरंजन तो हम आपका करवाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लवलीन नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार कंचन, बिल्कुल ठीक है। बस वेट हो रही थी बहुत दिनों से हास्य कवि सम्मेलन की, तो अब वो टाइम आ गया है। तो मेरे ख्याल से फटाफट शुरू करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एक-एक जी करके जितने भी बैक स्टेज पे मुझे विनर्स दिखाई दे रहे हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस जी कराएँगे और खूब बिल्कुल। आज रौनक लगेगी, रौनक लगने वाली जी है और जितने जी जी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनसे भी कहूँगी कि हो सकता है आपकी भी कविता हो, उसकी 4 लाइनें मज़ेदार जो 4 लाइनें उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की, क्योंकि लाइव सेशन में आप बिल्कुल। हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ पाएँगे। तो लवलीन जी अगर आप अनुमति दें तो हम स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, पर एक रिक्वेस्ट है बस आपसे, आप स्टार्ट कर दीजिए। बस एक छोटी सी है, छोटी सी अनाउंसमेंट है, पहले कर देते हैं। ओह! बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, जरूरी है। बहुत जी ज़रूरी है, जी जी, हाँ। क्योंकि आपको पता ही है एमजी होम के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है। तो जी। बस वो उल्टा काउंटडाउन अब स्टार्ट होने वाला है। एक दो दिन बचे हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस हमें है कि जितने भी लोग इस चीज में लगे हुए हैं, नए सदस्यों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, फटाफट हमें ईमेल भेजें। क्योंकि कंचन जी, शायद आपको याद है, एक चीज हमने और जोड़ी है कि हर 15 सदस्य जो हमारे ग्रुप के साथ जोड़ेगा, उसको हमारी तरफ से एक तोहफा जरूर जाएगा। तो हम चाहते कॉन्सोलेशन हैं कि ज़रूर जी जाएगा, जी, बिल्कुल 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 जरूर जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं इसका फायदा उठाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा ये रोमानी परिवार बहुत जल्दी से बड़ा हो जाए, ताकि आपने भी जो जिस सोच के साथ आप और हम आगे बढ़ रहे हैं, सारी फीमेल्स को इसका फायदा हो, इसके पीछे ही हमारी सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बोला आपने लवलीन। जी जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उनसे वही रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे लवलीन ने आपको बताया कि एमजी होम्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है, जो सबसे जी ज़्यादा मेंबर्स महिला सदस्यों को हमारे साथ जोड़ेगा, पहले 2 को एमजी होम की तरफ से इनाम जाएगा। बाकी जो लवलीन ने घोषणा की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी कि जितने भी 15 मिनिमम आप सदस्यों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इनवाइट नहीं, जी, सदस्यों को जोड़ना है और वो फीमेल सदस्य हों और उनका बिल्कुल। ईमेल जो है, उनके नाम के साथ हमें ईमेल ज़रूर करें। नीचे देखेंगे तो आप स्क्रॉल हो रहा है कि हमने अपना ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है womani2023@gmail.com। तो आप इस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लवलीन, इसके अलावा अगर किसी का कोई सुझाव है या कोई जानकारी जी चाहता है वोमानी के बिल्कुल, लिए, वो भी हमें ईमेल कर सकता वो है। ईमेल वोमानी करें, बिल्कुल। ईमेल बिल्कुल, करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपनी ईमेल्स भेजिए, कोई भी क्वेरी आपकी तरफ से होगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो हमें है बस अब फटाफट अपने लिस्ट बनाकर भेजनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें भी पूरा प्रोसेस लगता है, पूरी टीम लगती है, तो हम भी अपना काम साथ साथ स्टार्ट कर सकें। लवलीन इसकी आखिरी डेट जी चाहूँगी कि आप एक बार व्यूअर्स को बता जी दीजिए। जी, 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर रात 12 बजे तक के तक जो भी आपके फ्रेंड्स जुड़ेंगे, उनकी आप लिस्ट बनाकर भेज सकते हैं। और अगर आप अब तक जोड़ चुके हैं अपने उन दोस्तों को, तो आप हमें एडवांस में भेज दीजिए। लेकिन ये ऑफर जो है, ये 12 अक्टूबर रात 12 बजे तक चलेगा। बिल्कुल और जी इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग प्राइजेस आने वाले हैं लवलीन। अभी भी आज जी जो जी, कोलैबोरेशन चल रही है, मैं भी हैरान हो रही थी कि बिल्कुल इतनी अच्छी-अच्छी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। बैक स्टेज पे बहुत सारे हमारे जो विजेता हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कंचन मैम बोली जा रही हैं, हमें कब लेके आएँगी, कब हमें इंट्रोड्यूस कराएँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ लवलीन, आप इजाज़त दीजिए तो मैं बिल्कुल, उनको ऑन स्क्रीन ले आऊँ सबको। जरूर 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 जोड़िए। जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शरणजीत जी का। शरणजीत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और विजेता बनने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत 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 शुभकामनाएं रंजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद लवलीन जी। ये मुझे तो लग रहा है पुरानी यादें ताजा हो गई फिर एक साथ आप लोगों के साथ आके। बहुत देर से बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे हम इस घड़ी का, और अब आ गई है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें फिर से जोड़ने के लिए और इस लाइव में लेके आने के लिए। जी, थैंक यू शरणजीत जी। आगे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ज्योति जी को। ज्योति जी, स्वागत है आपका लाइव सेशन सेशन में और विजेता बनने के लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू बहुत कंचन जी, बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। लवलीन। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विजेता बनाने के लिए, और जी सबसे बड़ा थैंक यू है इस ग्रुप को बनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी हम दोबारा से अपने टैलेंट को हम लोगों को दिखा रहे हैं। चाहे वो कभी कभी अपनी रील्स बनाना हो, आप जो प्रतियोगिता लाते हैं उसमें भाग लेना हो, कुछ भी करना हो, अपने बच्चों के टैलेंट को भी हम उसमें उभारने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ज्योति जी की बात से मुझे याद आया लवलीन, 2 अक्टूबर को भी जी हम कुछ करने जा रहे हैं।
तो अगर बिल्कुल उसकी भी बिल्कुल। अनाउंसमेंट कर दें हम अभी। जी जी जी, पहले कर दी जाए कि पहले बाकी सदस्यों का स्वागत किया जाए, आप बताइए कैसे करें। तो इंतजार करने देते हैं 2 मिनट और। ठीक है, बस वही हमारी पूरी टीम लगी रहती है कि कुछ ना कुछ नया लेके आए। कोई भी खास दिन हो तो वो अधूरा ना जाए, खास होना चाहिए। तो जब बात 2 अक्टूबर की आई तो हमने सोचा हमारी फीमेल फ्रेंड्स तो हमेशा ही जुड़ती हैं, लेकिन उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो रह जाते हैं, तो क्यों ना कुछ उनके लिए प्लान किया जाए इस बार। तो सभी बच्चों का जो भी फीमेल फ्रेंड्स जुड़ी हैं या और भी जितने भी बच्चे हैं, सबका स्वागत है 2 अक्टूबर के हमारे कॉन्टेस्ट में, जिसमें कि बच्चों के लिए हमने फैंसी ड्रेस रखा है। कोई भी पेट्रियोटिक थीम पर, कोई गांधी जी, भगत सिंह, कुछ भी पेट्रियोटिक थीम पर बच्चे सज धज के अपना पूरा उनका वेशभूषा धारण करके आए, अपनी कविता, कहानी, पोयम जो भी सुनाना चाहते हैं सुनाएं, और हम उस दिन को भी खूब उनके साथ भरपूर मजा करेंगे, खास बनाएंगे 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती को। बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन, और जल्दी ही हम आपको बता देंगे, आप पोस्ट भी डाल देंगे और जी हम आपके मतलब बता देते हैं, ये लाइव सेशन भी हम ओपन रखेंगे। हमारे जो एडमिन्स हैं उनके बच्चे रहेंगे, हमारे मेंबर्स के बच्चे रहेंगे, और इसके अलावा भी अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो लिंक ओपन रहेगा। शरणजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ऐसे मौकों पे, मुझे कंचन जी बहुत तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो चिरंजीव जी और और माँ कहती है कि बच्चे बड़े हो जाए, ठीक है, पर मुझे बहुत लगता है कि ओहो, ये इतने बड़े हो गए कि अभी मैं इनसे ये वाला काम नहीं करवा सकती। शरणजीत जी आप अपने नेबर्स के लेके आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बच्चों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए ही होगा ये कंपटीशन, हाँ बिल्कुल 10 साल तक हाँ के जी, बच्चों का हमने 10 रखा है। साल तक है ना। हाँ कंचन जी 21 और 27 साल के बच्चे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। उनके लिए हमारे वो लिए छोटे होते हैं ना, हमारे लिए तो हमेशा छोटे ही रहते बच्चे हैं। छोटे ही होते हैं हमेशा। बिल्कुल। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो मेरे जो काफी कम उम्र के जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे अगर आ सकेंगे तो मैं हाँ कोशिश जी, करूंगी कि मेरी भी पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल। नहीं नहीं, जोड़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को देखना तो सभी को ही बहुत अच्छा लगता है, और जब वो अलग अलग वेशभूषा धारण करके आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो प्लीज जरूर कोशिश करेंगे। जी जी। जरूर। नवीन बैक पेज पे पूनम जी, जी कमलेश जी और निशा जी इंतजार कर रहे हैं। वो बिल्कुल सोच रहे हैं बिल्कुल। कि हमें कब लेके जाएंगे, तो चलिए पहले पूनम जी को ले आते हैं। पूनम जी स्वागत है आपका लाइव सेशन में, और विजेता बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, बहुत चीजें सीखी मैंने यहाँ पर आकर। एक तो फर्स्ट टाइम मुझे लाइव का, तो चलो आप फर्स्ट टाइम हुआ ही है, और वीडियो मैंने ना डांस भी ऐसे शादी में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेते हैं वैसे ही किया था। तो यहाँ पहली बार वीडियो बनाई, और पहली बार में हरितालिका तीज में मेरा विजेता बन गई, और अरे इतना वाह। कॉन्फिडेंस मेरा मतलब वो हो गया। और अब दोबारा भी मैंने राधा वाली में डाली है, उसका तो रिजल्ट आया नहीं है अभी, बट मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं डांस भी कर सकती हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मतलब कि नहीं नहीं डांस आप में ऐसे ये नहीं बात कर, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जी मंच हमें इतना अच्छा मतलब हमारे टैलेंट को उभारने का मौका दे रहा है, तो उससे हम पीछे क्यों रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, हुनर पे जानने रोमानी का का मौका नाम भी ही हमें यही है। यही मिलता है। जी जी, ये तो मंच सच का है। मतलब ही यही है, और बस लाइव जिसका भी आने हिडन का टैलेंट मतलब है। है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया है, मतलब आ जा, जी धीरे धीरे आ जाए, नहीं आया है तो धीरे धीरे आ जाएगा। आप लोग नहीं को नहीं सबको आ गया आ गया। बहुत जी बहुत जी बहुत थैंक बिल्कुल। यू। जो चलिए पूरा निशा जी कॉन्फिडेंस होता है, आपके लिए क्लैपिंग भी बनती है एक हमारी तरफ से, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, आप सब जुड़े हैं इसीलिए वो मानी चल रहा है। जी निशा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, विजेता बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया। ईशा जी। मेरा तो पहला लाइव है, मैं तो बड़ी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इतने सारे लोगों से कितना कुछ सीखने मिलेगा आज। आवाज चली गई। हेलो। आवाज तो आ रही है पूनम जी, हमें आवाज आ रही है। जी हमें आ रही है। चलिए निशा जी आपके पास दोबारा आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, अपना सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक कमलेश जी आपका भी स्वागत करती हूँ, विजेता बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माफी भी चाहूंगी आपको लंबा इंतजार करवाया मैंने। कोई बात नहीं जी, इंतजार का अपना ही मजा होता है। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया आप शुभकामनाएं लोगों कमलेश का जी। मुझे विजेता बनाने के लिए, और बधाई आपको कि आप बुमानी को तूफानी बना रहे हैं, और भी तूफानी बनाए, यही विश करती हूँ। हाँ थैंक जी, यू। बस। थैंक बिल्कुल। यू जी। तो थैंक जितने यू। भी विजेता बने हैं सबको बताना चाहूंगी, हमारा कोई शुक्रिया नहीं है, ये आपकी स्किल्स हैं, आपका टैलेंट है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है।
ये सब आप ही की वजह से आप इनिशिएटिव आप ही ने लिया है, तभी तो हम टैलेंट निकाल पाए हमारा। जी, आप मौका तो आपने ही दिया है ना, मौका तो आपने ही दिया है। मौका हम दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए आप आगे भी आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप लिखना कंचन जी जैसे एक बैरियर होता है, जब आप टॉपिक देते हैं ना तो उस पे मन और कलम दोनों चलते हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही टॉपिक बात मिलता है बोली ना, आप। वो हमारे लिए एक बूस्ट का काम करता है। जी, चलिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपका इतना प्यार मिलता है ना तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं ना कि हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ और करना है। इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें और लगता है कि और कुछ करना चाहिए, इससे भी अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए बस आप लोग। चलिए ठीक है ज्योति जी, आज सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं भी ठीक थी, फिर भी आप हमारे लिए आई हैं, हमारे साथ लाइव सेशन में थैंक यू कंचन जी। तो आज शुरू कर आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी कविता, जो हास्य कविता लेके आए हैं, उसको शुरू कीजिएगा। हमें एक टॉपिक दिया गया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके ऊपर मेरी एक हास्य कविता जो विजेता बनी है वो इस प्रकार है। नई नवेली चुलबुली बहू को कमरे में बुलाकर सास है बोली। नई नवेली चुलबुली बहू को कमरे में बुलाकर सास है बोली, सुनो बहू कब का लगा रखा आटा मैंने, रोटियां अभी तक ना तुमने बेली। अब आजकल की नई बहू कहाँ वो सोशल मीडिया की दीवानी है, कहाँ खेल रही सास संग आंख मिचोली। हाँ मम्मी जी बना रही हूँ, बस खेलती मोबाइल पर गेम, बहू है बोली। थोड़ी देर बाद जली हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां देख सास फिर से टिटोली। हे भगवान रोटियां भी नहीं बनानी आती बहू तुम्हें, हे भगवान रोटियां भी नहीं बनानी आती बहू तुम्हें। सुन बहू तपाक से है फिर बोली, मुझे तो आती है मम्मी जी, मुझे तो आती है मम्मी जी, ये आटा ही ढंग से नहीं लगा। मुझे तो आती है मम्मी जी, ये आटा ही ढंग से नहीं लगा। सख्त आटे से दुख गए मेरे कोमल हाथ, सख्त आटे से दुख गए मेरे कोमल हाथ, नहीं दूंगी अब मैं इन्हें और कोई सजा। सुन बहू की बात सास की आंखें तो देखो, देख रही वो तो बहू का बनाया टेढ़ा मेढ़ा पेड़ा। सुन बहू की बात सास की आंखें तो देखो, देख रही वो तो बहू का बनाया टेढ़ा मेढ़ा पेड़ा। उसके मन से बस एक ही आवाज आई, उसके मन से बस एक ही आवाज आई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा ज्योति जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। रौनक लगा दी, समा बांध लिया आपने, तो मजा आ गया जी। आपके मुंह से सुन के पढ़ी थी कॉन्टेस्ट में आपकी ये पोयम, लेकिन इतना मजा नहीं आया जितना आपके मुंह से सुन के आया है आज। धन्यवाद आपका। बिल्कुल, समा बांधने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ये यू सो अनुभव मच। सबके साथ ही हुआ वो, कभी ना कभी तो पहली जब नई नवेली दुल्हन बने होंगे हमसे। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप भी बनी है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? चलो इस बहाने अच्छा है ना, सासू माँ की चुगली करने का मौका मिला बहू को भी। भैया सासू माँ भी बैठी है यहाँ पर, एक सासू माँ बैठी है यहाँ पर एक। नहीं, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। एक होने वाली सासू माँ भी बैठी है सासू माँ की बहू की बुराइयां करें, हम भी कुछ सीखेंगे नई नई बहुएं फिर। हम सबका टाइम भी आएगा निशा जी, सबका टाइम आना है ना, तो एक्सपीरियंस एक होने वाली सासू माँ भी बैठी है। अच्छी बात है, सीख गए ना। होने वाली सासू माँ पहली बहुओं से हम सीख चुके हैं कि पैसे बहू मिल जाएगी तो क्या हाल होगा हमारा। चलिए भाई रोटी पहली परोस के देखेंगे, बहू रोटी खाएगी। क्या करें, आजकल का बहुत जमाना है ना। देती है अब इसको बिल्कुल कभी भी हम 90s वाले तो वैसे भी परेशान हैं। चर्चा करेंगे। ज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने क्या Thank you. मतलब हॉट टॉपिक चुना है और उसके ऊपर अभी चर्चा लाइव में ही स्टार्ट हो गई है, तो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही मजेदार। ज्योति जी, मीनू जी लिख रही हैं, वंदना भटनागर भी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर ज्योति जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा जवाब दिया बहू ने और बहुत मजेदार एंजॉय कर रही हैं वो आपकी कविता। मीरा जी लिख रही हैं Thank very you. nice, और स्मृति जी भी लिख रही हैं। जितने हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं ना, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। मैं सबके नाम के साथ पढ़ूंगी। मेरे जितने भी विजेता हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है आपके कमेंट। साथ ही साथ आपने अगर कोई कविता लिखी है जो कि आप ही की है, मौलिक है, हास्य है,
प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जरूर मैं पढ़ूंगी। चलिए कमलेश जी, अब मैं आप ही की तरफ रुख करती हूँ। आपकी कौन सी ऐसी कविता है, हास्य कविता है, जो आप सुनाने जा रही हैं? हाँ जी, मैं ना एक्चुअली एक वो घटना से इंस्पायर होके ही मैंने ये कविता लिखी। कहीं कुछ लवी डवी चल रहा था, जैसे चलता रहता है, और फिर वो ऐसा ट्विस्ट आएगा वो देखा जब मैंने, तब फिर मैं ये कविता लिखने पे मजबूर हो गई। मजबूर हो गई हैं। तो मैं सुनाती हूँ अपनी कविता, बिल्कुल, सुनिए बिल्कुल। लवलीन जी और कंचन जी। हाँ, जी जी तो मैं शुरू सारे कर रही हूँ। दर्शक भी सुनेंगे कमलेश जी साथ साथ में, और विजेता तो देखो आपके साथ बैठे ही हैं वाह वाही करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो सुनिए। लड़की नीचे खड़ी थी, लड़की नीचे खड़ी थी, लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा था। लड़की शर्मा रही थी और लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लड़की सपने देख रही थी, लड़का बात कोई मन की कहना चाह रहा था। लड़का बात कोई मन की कहना चाह रहा था। नजरें झुकाकर, नजरें झुकाकर लड़की ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। वो मुआ निडर होकर बोला, वो मुआ निडर होकर बोला, पतंग उड़ाने के बहाने ही सही, पतंग उड़ाने के बहाने ही सही, कभी छत पर तो आ, कब से गंदी पड़ी है ये, आकर झाड़ू तो लगा। कब से गंदी पड़ी है ये, आकर झाड़ू तो लगा। अब ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि लड़की का गुस्सा, कैसे गुस्सा आया होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं ना। अब ये सुनकर लड़की को गुस्सा आया, उसने उतारी चप्पल पैर से और फेंकी उसके मुंह पर, बोली, ले भाई अब तू चप्पल खा, ले भाई अब तू चप्पल खा। सनसनाती चप्पल जब लड़के के सर पे पड़ी, और सनसनाती चप्पल जब लड़के के सर पे पड़ी, तो लड़का चकरा गया और लड़की से पंगा लेने का अंजाम उसे समझ आ गया। इससे पहले कि लड़की दूसरी चप्पल उतारती, इससे पहले कि लड़की दूसरी चप्पल उतारती, वो अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो गया। वो अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो गया। लड़की दुखी थी, लड़की दुखी थी, इसलिए नहीं कि उसको ऐसा जवाब मिला था। लड़की दुखी थी क्योंकि वो जाते जाते उसकी एक चप्पल भी साथ में ले गया था। वो जाते जाते उसकी एक चप्पल भी साथ में ले गया। और इस तरह अजब प्रेम की गजब कहानी का दी एंड हो गया। अजब प्रेम की गजब कहानी का दी एंड हो गया। वेरी शुक्रिया। नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत 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 मजा आ गया है। तो थोड़ी जो स्टोरी सुना दी ना आपने मुहावरों के साथ करके, तो ऐसे इंसिडेंट्स ना एक्चुअली हमारी लाइफ में आसपास से मिलते जुलते हो जाते हैं। तो जी, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको फिर देखकर लिखने का वो खुरापाती दिमाग तो होता है ये लेखकों का, तो वो कहीं भी कुछ देखते हैं तो फिर वो उनको मन करता है कि फटाफट से लिख दो आप। तो बिल्कुल बस नहीं, बहुत तो बिल्कुल जाहिर कर दिया कि कितना बिल्कुल। खुरापाती दिमाग होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बड़ी अच्छी कलम चलाई है आपने इस पूरे वाकये पे, अपने कलम की जो क्रिएटिविटी दिखा के। और मैं खूबी गढ़ा बताना है तो इसको। भूल गई कि वो मुहावरा जो मिला था वो मतलब 9-2-11 था, तो उसी जी। पर बेस्ड ये मेरी कविता थी। बिल्कुल कमलेश जी, हमने ओके। हास्य कवि सम्मेलन जो रखा था वो हिंदी दिवस पर रखा था और मुहावरों पर रखा था कि आपको मुहावरों पर कुछ हास्य कविता लिखनी है। मुहावरे मतलब फिक्स नहीं थे, आप अपनी मर्जी से कोई भी मुहावरा ले जी, सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी जी, बहुत तो ही मेरा मुहावरा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो यही वाली कविता अपन लिख देते हैं। तो बस बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छा गढ़ा है आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। कमलेश जी कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगी। जितने व्यूअर्स हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। परवीन महाजन जी लिख रही हैं बहुत ही बढ़िया कमलेश जी। संयुक्ता त्यागी लिख रही हैं बहुत कम खूब लिखा है कमलेश जी आपने। नेहा यादव जी लिख रही हैं बहुत ही मजेदार कमलेश जी। मीता जोशी लिख रही हैं वाह थैंक यू सबको। अरमान टूट गए लड़की के झाड़ू लगा, चप्पल और झाड़ू में जीत चप्पल की हुई। चप्पल की जीत हो गई है। मीता जी सही लिख रही हैं। सुमन जी भी लिख रही हैं, छवि जी लिख रही हैं, पूजा अरोड़ा जी लिख रही हैं चप्पल और झाड़ू का संगम। वाह कमलेश जी वाह, कमाल कर दिया आपने।
थैंक यू, थैंक यू। और मीता जोशी जी ने एक और कमेंट किया है, चप्पल और झाड़ू की अजब प्रेम की गजब कहानी। वाह वाह, क्या बात है। देखिए अच्छा टॉपिक है। हाँ, एक नया टाइटल और मिल गया मेरी कविता को। बिल्कुल, मीता जी ने भी बहुत अच्छा एक हमें टाइटल भी दे दिया है। मीनाक्षी जी भी लिख रही हैं, शानदार कमलेश जी। बहुत जरूरी है आपके कमेंट्स और मैं जरूर बीच में पढ़ती रहूंगी। थैंक यू कमलेश जी। समय रहा तो हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। आगे रुक करते हैं हम निशा जी की तरफ। निशा जी, आप कौन सी कविता लेके आए हैं? जी धन्यवाद। मैंने मुहावरा चूज किया था, एक पंथ दो काज। उस पे मैंने मेरी मतलब एक्सपीरियंस वाली एक कहानी है जो कविता का रूप दे के लिख दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जी। नया साल शुरू हुआ पतिदेव संग लड़ाई से, क्योंकि पतिदेव मुकर गए अपने वादे की सच्चाई से। पहले बोले, पत्नी जी बताओ कहाँ घूमना है, शॉपिंग करने या मूवी देखने चलना है। आज संडे का दिन मुझे आपके साथ बिताना है, मुझसे आपके जो भी गिले शिकवे हैं सब मिटाना है, मुझसे आपके जो भी गिले शिकवे हैं सब मिटाना है। अब देखिए पतिदेव ने क्या वादा किया और क्या नहीं किया। मैं खुश होकर बोली आपका मन करे जहाँ चलो, मुझे बस आज के दिन कहीं बाहर ले चलो, मुझे बस आज के दिन कहीं बाहर ले चलो। ठीक है फिर लोधी गार्डन चलते हैं, ठीक है फिर लोधी गार्डन चलते हैं, एक पंथ दो काज करते हैं। शरीर को थोड़ी धूप लगाएंगे, इस बहाने कुछ समय आपके साथ बिताएंगे। शरीर को थोड़ी धूप लगाएंगे और इस बहाने कुछ समय आपके साथ बिताएंगे। फिर आकर आपके हाथ की गरम गरम रोटी और सरसों का साग खाएंगे। फिर आकर आप रोटी और गरम रोटी और सरसों का साग खाएंगे। नए साल का नया दिन दोनों साथ बिताएंगे। मेरा माथा ठनका ये सुनकर, मेरा माथा ठनका ये सुनकर, क्यों आ गई पतिदेव की बातों में बुद्धू बनकर। अच्छा होता शॉपिंग ही कराती, अच्छा होता शॉपिंग ही कराती, कम से कम बाहर का खाना तो खाती, इस बहाने बाहर का खाना तो खाती। अब पूरे दिन रसोई में मुझे पिलना है, क्या नया साल भी रसोई से शुरू करना है। हो गई इसी बात पर दोनों की लड़ाई, हो गई इसी बात पर दोनों की लड़ाई। खाना मैंने नहीं बनाया, खाना मैंने नहीं बनाया, खिचड़ी बना पतिदेव को खिलाई। खाना मैंने नहीं बनाया, पतिदेव को खिलाई। बहुत खूब, बहुत कहाँ खूब। तो एक पंथ दो काज करने चले थे, कहाँ तो एक पंथ दो काज करने चले थे, और अब बचे हुए काज भी एक दूसरे के भरोसे पड़े थे। वो अपने कमरे में उधर, हम उधर पड़े थे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत रौनक लगा दी आपने तो। बिल्कुल कहाँ वो एक नारी से जीतने चले थे, ये है पॉसिबल किसी मर्द के लिए, है ना? पत्नी से तो बिल्कुल नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे पतियों को लाइन में लाना ना जरूरी हो जाता है। कई बार करते ही ऐसे दोगली चाल ना खेलते हैं हम सबके साथ, तो जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। बहुत रौनक लगाई आपने। जाती है ना पतियों को सुधारने के लिए। खिचड़ी का भी तो आज मक्की की रोटी और सरसों का साग बन रहा था, कहाँ आपने खिचड़ी में बचा आपने खिचड़ी बना के पूरा बदला निकाल दिया ना, बिल्कुल खिचड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले वो कई बार सोचेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ऐसे निराश नहीं करेंगे कभी। अगली बार से घूमते लेके जाएंगे कहीं आपकी पसंद की जगह पर। खाना भी अच्छी जगह पर खिलाएंगे आपको। चलिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भजन जी क्या लिख रही है, लोग कर लो बात। निशा जी ये तो सरासर जुल्म है कि आपने उनको खिला दी खिचड़ी है, कहाँ तो मलना था साग। बबीता जी भी लिख रही है, निशा जैन जी बहुत ही सुंदर कविता। रजनी शर्मा लिख रही है, अरे वाह क्या बात है। वंदना भटनागर जी लिख रही है, वाह निशा जी वाह क्या बात है। स्मिता जी लिख रही है, खिचड़ी का बेस्ट आइडिया आपका बहुत अच्छा रहा। मधु श्रीवास्तव लिख रही है, बहुत खूब। नेहा जी, अनु जी, यामिनी जी सब आपको लिख रही हैं, बहुत ही अच्छी कविता है, वाह मजा आ गया। कला जी लिख रही हैं, हाँ अंत में बहुत उम्दा लाइन निशा जी, क्या बात है। कनार जी लिख रही है, मेहनत पत्नी से ही करवाते हैं, ऐसे ही होते हैं ये लोग। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कनार जी, मुझे लगता है, बट अभी आज हम पतियों की कोई बुराई नहीं करने वाले, आगे पहले सास बहू टॉपिक शुरू हो रहा था इसलिए कुछ नहीं करेंगे। सभी दुखी आत्माएं हैं इस समय। लिख रही है, वाह मुंह में पानी आ गया, वाह मुंह में पानी आ गया, सरसों का साग वह आपके हाथ का, वाह वाह। मीनू जी लिख रही है, निशा जी पति को अच्छा सबक सिखाया आपने। पति को सबक कैसे मीनू जी। मीरा जी लिख रही है, निशा जी बहुत बढ़िया,
बीवी से पंगा लेना महंगा पड़ गया। चलिए नीता जी का भी पढ़ लेते हैं। वाह निशा जी, बिना पतिदेव के तो हास्य कवि सम्मेलन पूरा ही नहीं लगता। मजेदार अनुभव, सही किया, खिचड़ी खिलाई, अब पूरे साल आराम आराम खिचड़ी बनाओ, खाओ और खिलाओ। सही है। हाँ, और पन्ना जी लिख रही हैं, तू दाल दाल में पात पात। वाह क्या बात है। चलिए बड़ा मजा आ रहा है दर्शकों को भी। और अभी हम चरणजीत जी हमारे साथ हैं, पूनम जी हमारे साथ हैं, नेहा बिसीन भी हमारी इस चैलेंज की विजेता ले, लेकिन किन्हीं निजी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रही हैं। नेहा जी, आपको जब भी फुर्सत मिलेगा, आपके लिए पॉसिबल होगा, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी कवि सम्मेलन का आप एक वीडियो बना के हमारे मंच पर जरूर पोस्ट कर दीजिए। शरणजीत जी, लंबा इंतजार हो गया है, चलिए अब अपना जादू का पिटारा खोल दीजिए जल्दी से। बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस चीज को कंचन जी। ये तो इंतजार मीठा वाला है। चलिए शुरू कीजिए। हाँ जी, आज आप मैं शुरू करती हूँ। कौन सा तालमेल लेके आई हैं, पहले तो ये बताइए। पति पत्नी है, सास बहू है, ये कुछ अलग है? मेरे तो पति पत्नी है, टॉम एंड जेरी। बिल्कुल। जिनके जो साथ भी ना रहा जाए और जिनके बिना भी ना रहा जाए। तो मेरी तो कविताएं मुख्य तौर पे हाँ जी इन्हीं के ऊपर होती हैं। और जीतेगा कौन, लेकिन वो हम इंतजार में है सुनने को। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे घर का माहौल भी कुछ ऐसा है कि कोई ना कोई चुटकुले वाली घटना घट जाती है और बस उसके आसपास फिर मैं अपनी थोड़ी बहुत कलम चला लेती हूँ। तो पेश करती हूँ जितने भी मुहावरे मेरे मन में आए और जहां मैं प्रयोग कर सकी मैंने किए हैं। तो पेश करती हूँ। कविताओं की दुनिया में हाथ आजमाने चले हैं, कविताओं की दुनिया में हाथ आजमाने चले हैं, हम किसी से कम नहीं ये बताने चले हैं। लिखना कौन सा बड़ा काम है, लिखना कौन सा बड़ा काम है, भोले भाले बलम इस टेढ़े अंगने में खुद को नचाने चले हैं। कागज कलम दवात संभाला, मैं तो फोन में ही लिखती हूँ नोटपैड पे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पक्के शायरी वाला अंदाज अपनाया। कागज कलम दवात संभाला, शायराना उनका अंदाज निराला। एक हाथ माथे पर तो कभी पेन दांतों तले है, सोचना भी तो पड़ता है। अनाड़ी पिया काफिया रदीफ मिलाने चले हैं। तुम क्या अनोखा लिखती हो, कुछ मैं भी लिख कर दिखलाऊंगा। हमेशा मुझ पर लिखती हो ना, आज मैं तुम्हें फंसाऊंगा। वो भी जानते हैं कि मेरी हर हास्य कविता तकरीबन उन्हीं पर होती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि तुम क्या अनोखा लिखती हो, कुछ मैं भी लिख कर दिखलाऊंगा। हमेशा मुझ पर लिखती हो ना, आज मैं तुम्हें फंसाऊंगा। अर्धांगिनी को कैद करने को बन रहे बड़े बड़े हवाई किले हैं, गुमानिया के फेर में पतिदेव कलम घिसाने चले हैं। चलो तुमको भी मौका दिया, चलो तुमको भी मौका दिया, मार सको तुम चौका पिया। इस बार उपहार में भावों की सरिता चाहिए, कुछ और नहीं बस प्रेम पगी एक कविता चाहिए। सस्ते में छूट गया ये हमें समझाने चले हैं, अलंकारों और उपमाओं के छक्के छुड़ाने चले हैं। शायराना अंदाज में बहुत कुछ आजमाया, अब कविता लिखने को कहने को कुछ भी कहे पर लिखना तो बहुत मुश्किल है। शायराना अंदाज में बहुत कुछ आजमाया, पर नए नए शायर को हल्का फुल्का कुछ भी न भाया। आखिरकार चंद चुनिंदा शब्द दिल उनका धड़का गए, आखिरकार चंद चुनिंदा शब्द दिल उनका धड़का गए। विजयी मुस्कान बिखेरते पतिदेव निकट हमारे आ गए। वजन तुम्हारा बढ़ गया है, थोड़ी सी तुम बिखर गई हो। वजन तुम्हारा बढ़ गया है, थोड़ी सी तुम बिखर गई हो। मेरे दिल की रानी हो और दिल से मेरे उतर गई हो। उपमाओं की जुगलबंदी उनकी कमाल थी, हंसते हंसते मैं बेहाल थी। बिखरने और निखरने में अक्षरों का फर्क पड़ गया था, बिखरने और निखरने में अक्षरों का फर्क पड़ गया था। घबराए आर्यपुत्र पर मानो घड़ों पानी पड़ गया था। दिल से उतरने और दिल में उतरने का फर्क जब बतलाया था, दिल से उतरने और दिल में उतरने का फर्क जब बतलाया था, कानों को हाथ लगा पतिदेव ने फरमाया था। मान गया मैं प्राण पिया कि थोथा चना घड़ा बाजे,
मान गया मैं प्राण प्रिया कि थोथा चना घड़ा बाजे, तुम ही लिखो कविताएं देवी, जिसका काम उसी को साजे। वेरी गुड, कैसे वेरी कोई है भगवान जो खाम खा ये संग्राम छेड़ा, सच कहती हो तुम सजनी के नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सच कहती हो तुम सजनी के नाच न जाने आंगन टेढ़ा। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार थी। मुझे लगता है शब्द कम है हमारे, मतलब क्या गढ़ा है आपने, है ना। एक एक लाइन सुनने वाली थी ध्यान से बहुत बैठ बहुत के। सुंदर, इतने बहुत मुहावरे बढ़िया। नए नए सीखने आ गए, मुहावरे, इतने मुहावरे, नए नए बिल्कुल, मुहावरों ने बिल्कुल। हमारे मन में भी नई नई कविताएं और पैदा कर दिया। मतलब कैसे ये दिमाग मुझे लगाया आपने इतनी अच्छी कविता लिखने के लिए। बहुत बहुत बहुत, आपने तो शायद फटाफट हाथ घुमाया होगा और लिख ली होगी, लेकिन हमें सोच के लग रहा था कि हमने लिखी कैसे है ये। बहुत ही उम्दा, बहुत मजा आ नहीं, गया। का बताना चाहूंगी कि इसका शरण श्रेय जी मेरे को प्यारे पतिदेव को जाता है। शरण जी को मैं काफी लंबे समय से जानती हूँ और उनकी हास्य कवि सम्मेलन में मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी जो भी कविता होती है टॉम एंड जेरी की, और बहुत ही मजेदार होती है। और जब मैंने इनकी कविता पढ़ी, आई वाज सो हैप्पी कि मतलब ये हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, लिख रही हैं। तो थैंक बिल्कुल। यू जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सबका तो तहे दिल से शुक्रिया है ही है, ज्योति जी, कमलेश जी, पूनम जी, आप निशा जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है एक साथ लेके चलने के लिए सबको। इस बात के लिए तो शब्द कम है हमारे पास। कंचन जी, पीछे हम लोग किसी वजह से, सबको मालूम है हम लोग कितने डिप्रेस थे, लेकिन आपने जो ये नया कदम उठाया है ना गुमानी वाला, इसने हम सबको फिर से जोड़ दिया। कोशिश यही इसके है। लिए आपको बहुत बहुत गुमानी ने गुमान बढ़ दिया हमारे अंदर ना, गुमानी ने गुमान बढ़ दिया हमारे अंदर। तभी तो मैंने कहा ना, गुमनिया के फेर में कलम घिसाने चले हैं। नहीं नहीं, शब्द तो आपके मतलब एक एक दिल पे जाके लग रहे थे। बहुत 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 मजेदार, शब्द नहीं है, मजा आ गया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लिखा। नीचे कमेंट्स इतने ज्यादा मजेदार आए हुए हैं। गीता जी लिख रही हैं, शरण जी हास्य कविता की मलिका। बिल्कुल सही में, जो मुझे भी लगता है। वाकई कोई डाउट नहीं है। कला बहुत जी लिख अच्छी रही थी। हैं, बहुत सुंदर पाठन शरण जी। और कला जी तो चाहती है कवि सम्मेलन खत्म ही ना हो। बिल्कुल हम भी नहीं चाहते कि खत्म हो, लेकिन कुछ एक चीजें जो ध्यान में रखती हैं। विभा जी लिख रही हैं, सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई। कुसुम जी लिख रही हैं, वाह शरण जी सार्थक एवं हास्यपूर्ण कविता। स्मिता जी लिख रही हैं, धन्यवाद। आपकी पत्नी का क्या कहना शरणजीत कौर दीदी। सुमन जी लिख रही हैं, वाह वाह क्या बात। नेहा जी भी लिख रही हैं, भजन जी लिख रही हैं, वाह हमारे पति कोशिश तो कर रहे हैं। बिल्कुल। मधु जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। यामिनी जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। संयुक्ता जी लिख रही हैं, आपने तो पतिदेव को बढ़िया सबक सिखाया दीदी। क्या बात है। मतलब आज तो पतिदेव ना सब कहेंगे ये क्या मंच है, ये क्या पतियों के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ हास्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जस्ट हंस रहे हैं। तो वंदना जी, गीता जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं। संयुक्ता त्यागी जी लिख रही है, मास्टरनी से पंगा लेना भारी पड़ा, अब ऐसे गुनाह कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल सही लिख रही हैं आप। कनार जी भी लिख रही हैं, मीरा जी भी लिख रही हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास पूनम जी भी हैं और समय भी मैं सोच रही थी कि एक एक और कविता पढ़ी जाएगी, लेकिन इतनी रौनक लग रही है ना, बहुत ज्यादा मजा है। टाइम पता ही नहीं चल रहा कैसे निकल रहा है। तो चलिए पूनम जी को लेते हैं हम। पूनम जी काफी टाइम से बैक स्टेज पे इंतजार कर रही हैं, पूनम जी को ले लेते हैं। पूनम जी, आप अपने जादू के पिटारे से क्या निकाल रही हैं? मैंने मुहावरा बनाया था, चांद तारे लाना, उस पर कविता बनाई थी। तो देख लीजिए, फर्स्ट टाइम में कोई बात नहीं, ऐसे कुछ हो जाए त्रुटि तो देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहा इनसे जन्मदिन का तोहफा जो मांगेंगे दोगे, है स्वीकार। हमने कहा इनसे जन्मदिन का तोहफा जो मांगेंगे दोगे, है स्वीकार। इन्होंने कहा जो मांगो दूंगा, जो मांगो। पूनम जी, आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। पहली 2 लाइनें हम आपकी सुन पाए हैं, उसके बाद हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आप म्यूट में हैं, अभी आप अनम्यूट कीजिए खुद को एक बार। कोई बात नहीं, जितनी देर में पूनम जी अपना इंटरनेट टेक्निकल जो भी उनकी इश्यू आया उसको सही कर रहे हैं, तब तक हम लोग फिर एक बारी लवलीन चाहूंगी कि व्यूअर्स को बता दीजिए जो हमारा ये पूरा हिंदी पखवाड़ा मंच चल रहा है उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। बिल्कुल 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 कंचन जी, हम पहले भी बता ही चुके हैं, दोबारा बताते हैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स को जोड़िए बमवानी के साथ।
और हम भी आपके लिए खूबसूरत से तोहफे लेके, कंसोलेशन प्राइजेस लेके इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो मानी का परिवार बहुत जल्दी बड़ा हो जाए, ताकि हम भी एक सोच के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं उसका फायदा हर महिला को पहुंचे। हमारा यही मोटिव है। तो अगर जी, तो अगर आपने भी 15 या उससे ज्यादा लोगों को जोड़ा है इस महीने के दौरान, तो उनकी लिस्ट बनाइए और हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल नीचे आपको दिख ही रही होगी, उसमें आ रहा है। और अगर आपने अभी नहीं जोड़े हैं तो फटाफट स्टार्ट हो जाइए। 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। 12 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप हमें अपनी लिस्ट भेज सकते हैं, तब तक कॉन्टेस्ट चलेगा हमारा। तो फटाफट हो जाइए शुरू, हमें इंतजार रहेगा आपकी पार्टिसिपेशन का। बिल्कुल। और लवलीन, एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ध्यान रखिए कि जी। आपने इनवाइट किया होगा, लेकिन वो सदस्य अगर नहीं बना होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आप जी। किसी को इनवाइट कर रहे हैं, उसका मेंबर बनना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसका खास तौर से ख्याल रखिएगा। एक चीज और है कंचन, एक चीज और है कि फीमेल फ्रेंड्स को ही हम काउंट करेंगे। अगर आप कोई मेल मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, वो नहीं। ये कम्युनिटी हमारी वो मानी की फीमेल्स के लिए है। तो जो भी चाहे वो कोई शहर में रहने वाली है, कोई गांव में रहने वाली है, सबको इस मंच पे लेके आना है और कुछ ना कुछ तूफानी करना है। बस इतनी सी सोच है हमारी। तो जोड़े फटाफट अपने दोस्तों को। आप देख रहे होंगे नीचे टिकर पे लाइन चल रही है, हमारा ईमेल आईडी है। आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। वुमानी 2023@gmail.com पर। वुमानी की स्पेलिंग्स का ख्याल रखिए, WMAN II के साथ वुमानी है। तो प्लीज स्पेलिंग्स का ख्याल रखिए। कई बार सिंगल आई होता है, कई बार स्पेलिंग में आई नहीं होता है, तो हमें आपकी मेल नहीं मिलेगी। इसलिए स्पेलिंग्स का बहुत खास तौर से ख्याल रखिए। पूनम जी मुझे बैक स्टेज पे दिखाई दे रही हैं, उनको चलिए हम ऑन स्क्रीन लेने की कोशिश करते हैं। डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड। पूनम जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो हमें मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं है, जिससे आप हमारे स्टूडियो में एंटर नहीं कर पा रही हैं। निशा जी, शरणजीत जी और ज्योति जी, आपके पास क्या छोटी सी कोई कविता ऐसी है जो झटपट सुना दी जाए, जितनी देर में पूनम जी मतलब हमारे साथ जुड़े? बिकॉज मैं चाहूंगी कि वो सुना के जाएं। इतनी मेहनत करते हैं, हर कोई क्रिएटर इतनी मेहनत करता है, तो थोड़ा सा समय हम इंतजार कर सकते हैं। हाँ मैं जी, सुनाना चाहूंगी, यदि आप मैं भी सुनाना चाहूंगी। छोटी सी कविता है और ठीक है, है पति पत्नी के ऊपर ही। ओहो, आज तो माय गॉड, पति देव फेवरेट इतना टॉपिक है आज का। ये मंच क्या है? ये तो मतलब पतियों के पूरी तरह से खिलाफ है, ऐसा सबने कुछ नहीं पतियों है। की टांग स्टार्ट करनी है आज। ये खिलाफ नहीं है, ये अच्छी है, मजेदार है। पति लोग जितने भी सुन रहे होंगे उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए फिर शुरू होइए फिर। पत्नी जी का बीता इतवार तो बन गया यादगार। पत्नी जी का बीता इतवार तो बन गया यादगार। सोकर उठी तो हुआ पति देव का रसोई में दीदार। स्वप्न है या हकीकत, देखा तो फैली थी हर कोने से रसोई। स्वप्न है या हकीकत, देखा तो फैली थी हर कोने में रसोई, हर कोने से रसोई। पत्नी जी, बना रहा हूँ मस्त आलू पराठे, साथ मार के मलाई। नहीं कर रहे विश्वास मेरे ये नयन, नहीं कर रहे विश्वास मेरे ये नयन। आप और अजमा रहे हाथ ओ मेरे सजन। नहीं कर रहे विश्वास ये मेरे नयन, आप और अजमा रहे हाथ ओ मेरे सजन। पतिदेव के प्यारे शब्दों से मैं बलिहारी जाऊं। पतिदेव के प्यारे शब्दों से मैं बलिहारी जाऊं। ओ मेरी बीवी, तुम गरम गरम खाओ और मैं तुम्हें खिलाऊं। ओ मेरी बीवी, तुम गरम गरम खाओ और मैं तुम्हें खिलाऊं। सोच रही थी पत्नी जी, सोच रही थी पत्नी जी, आज सूरज कहाँ से निकला। सोच रही थी पत्नी जी, आज सूरज कहाँ से निकला। रोज निकलता पूरब से, शायद आज पश्चिम से निकला। रोज निकलता पूरब से, शायद आज पश्चिम से निकला। शायद आज पश्चिम से निकला। थैंक यू। बहुत बहुत मजेदार पंक्तियां। तो साकार होता है आपका ये सपना? कभी कभी हो जाता है बीच बीच में साकार, या नहीं हो पाता? हो जाता है, लेकिन रसोई का जो हाल होता है वो तो देख देख कर पूरे जो कोने से रसोई फैली होती है वो समेटना तो हमें पड़ता है, बट अच्छा लगता है। कई बार अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। हाँ, हमारे लिए मेहनत की है किसी ने, है ना? मेहनत की है, बहुत अच्छा लगता है।
जी थैंक यू। और ज्योति जी आपके लिए भी नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अभी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ संयुक्ता त्यागी जी का कमेंट जरूर पढ़ूंगी। आकाश की ऊंचाइयां वो मानी का इंतजार कर रही हैं। संयुक्ता जी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आपकी ये लाइन ने मेरे दिल को जो छुआ है, मेरे दिल तक गई है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि आकाश तक जाएं आप सबके प्यार और सहयोग के साथ, उसके बिना तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप सबको सबका साथ प्यार लेके जाएंगे कंचन जी, सबको साथ, सारी फीमेल कम्युनिटी को साथ लेके जाएंगे आकाश तक। हम लोग उड़ने को तैयार हैं आपके साथ। बिल्कुल, बस साथ चाहिए, प्यार चाहिए आप लोगों का। भजन जी लिख रही हैं आपकी कविता के लिए ज्योति जी, हमारे यहाँ तो अक्सर यह दृश्य दिखाई देता है ज्योति जी, मास्टर शेफ सैया हमारे। क्या बात है भजन जी, आपकी कविता कर रही हूँ मैं, अगर आपने लिखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ। संयुक्ता जी, कनार जी, मधु जी, सुप्रिया जी, जी सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। पूनम जी मुझे बैक स्टेज दिखाई दे रही है, शरण जी और निशा जी एक बार चांस दे दें, हम पूनम जी की भी सुन लेते हैं। पूनम जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ मुझे तो आ रही है, आप लोग को? पूनम जी आप हाँ आ रही है हमें आपकी आवाज। आपको आ रही है? मुझे तो आ रही है। हाँ जी मुझे तो आ रही है। जल्दी से अपनी कविता पढ़ दीजिए, लेकिन पता नहीं बार बार क्यों चला जाता है, समझ नहीं आता मुझे। आप अपनी कविता पढ़ दीजिए। जी 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 ठीक है। हमारी मेरी कविता है चांद तारे लाना मुहावरे के ऊपर। ठीक है। हमने कहा इनसे, सुनाई पड़ रहा है? जी 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 बिल्कुल। हेलो हाँ जी। हमने कहा इनसे जन्मदिन का तोहफा जो मांगेंगे दोगे है स्वीकार। हाँ जी। हमने कहा इनसे जन्मदिन का तोहफा जो मांगेंगे दोगे है स्वीकार। बड़े जोश में ये बोले, बड़े जोश में ये बोले, जो मांगो दूंगा पहले से हूं तैयार। बड़े जोश में ये बोले, जो मांगे दूंगा पहले से हूं तैयार। एक दिलकश सी दी इन्होंने हमको स्माइल, एक दिलकश सी दी इन्होंने हमको स्माइल, और गाने लगे गाना प्राण स्टाइल। कहो तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी सौगात और दिलकश नजारे ले आऊं। कहो तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी सौगात और दिलकश नजारे ले आऊं। हमने कहा ये फिल्मी शिल्मी बातों से हमको ना बहलाओ यार। हमने कहा ये फिल्मी शिल्मी बातों से हमको ना बहलाओ यार। अगर देना ही है तो इस बार हॉलीडे ट्रिप का देना होगा उपहार। अगर देना ही है तो इस बार हॉलीडे ट्रिप का देना होगा उपहार। सुन पा रहे हैं? हाँ जी बहुत बढ़िया। और भी कहीं नहीं, और भी कहीं नहीं चलना होगा चांद के उस पार। और भी कहीं नहीं चलना होगा चांद के उस पार। देश विदेश तो सब जाते, हम करेंगे अलग हटके इस बार। देश विदेश तो सब जाते, हम करेंगे अलग हटके इस बार। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो ना। अब तो चांद भी अपनी पहुंच से नहीं पारना। अब तो चांद भी अपनी पहुंच से नहीं पारना। चंदा मामा नहीं दूर के अब, सुना तो है ना। चंदा मामा नहीं दूर के अब, सुना तो है ना। चंदा मामा है टूर के अब, मोदी जी ने कहा है ना। चंदा मामा है टूर के अब, मोदी जी ने कहा है ना। तब से ये बैठे हैं सुनकर अपने सिर को पकड़, तब से ये बैठे हैं सुनकर अपने सिर को पकड़। बताइए हमने ऐसा भी क्या मांग लिया विलक्षण, बताइए हमने ऐसा भी क्या मांग लिया विलक्षण। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कविता तो आपकी है ही बहुत अच्छी, जिस तरह से आपने निभाया है इसको ना, उसने तो और महफिल में चार चांद लगा दिए। बहुत अच्छा निभाया है आपने, बहुत मजेदार कविता, खूब रौनक लगी है।
बड़ा कंचन जी, बड़ा फख्र महसूस होता है कि क्रिएटर्स हमारे कितने टैलेंटेड है सारे, है ना। सारे बहुत राइटर्स चाहे व्लॉगर्स हों, बहुत टैलेंटेड है सब। बिल्कुल, बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं, बहुत अच्छी कहानियां आती हैं, बहुत अच्छी रचनाएं, कविताएं सब आती हैं। पूनम जी का इंटरनेट कनेक्शन, लवलीन जी वीक है, वो जा चुकी हैं, कोई बात नहीं। पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। आपने जिस तरह से सुनाया है, अंदाज जो है वो काफी, मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत ही अच्छा था। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी सब लिख रहे हैं। मीता जोशी जी लिख रही हैं, पूनम जी लाजवाब अंदाज, मजेदार कविता और बहुत ही प्यारी हैं आप। बिल्कुल पूनम जी, आप नहीं जुड़ पाई हैं, कोई बात नहीं, आपने अपनी कविता पढ़ दी है। इंटरनेट है, कभी कभी सहयोग करता है, कभी नहीं करता है, तो निराश मत हो। लेकिन आपके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं। पूजा अरोड़ा जी लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति पूनम जी, मजा आ गया सुनकर। साथ ही साथ में जितने भी हमारे साथ विजेता जुड़े हुए हैं, निशा जी और शरण जी एक और सुनाना चाह रही थी, लेकिन समय जो है बहुत ज्यादा हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगी आगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर से आप अपनी कविताएं के अपने पास सेव रखिए। हम जल्दी एक और कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं आपके लिए, और आप लोगों के साथ मेरा वादा है कि आप लोगों को मैं जरूर बुलाऊंगी उसमें, क्योंकि आप विनर हैं इसके, तो आप दोनों तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो नए विनर्स होंगे उनके साथ मैं आप लोगों को चांस दूंगी। तो आज के लिए आज हम इतना ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी विजेताओं का। शरण जी और निशा जी, आप जरूर अगले हमारे लाइव थैंक यू सेशन कंचन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी बिल्कुल, इस शाम को रंगीन बनाने के लिए, इतनी मजेदार बनाने के लिए सभी का दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें लाइव में लाने के लिए।